हैप्पी बर्थडे डियर, आज तुम 6 साल की हो चुकी हो। ये लो तुम्हारी गिफ्ट। थैंक्स मम्मी डैडी, काश कि मेरी बर्थडे रोज आता, फिर तो हर दिन मुझे गिफ्ट ही गिफ्ट मिलता। मम मेरे केक और गिफ्ट्स कहाँ है? मतलब डियर? मतलब क्या, आज 3 सितंबर है मेरी बर्थडे। मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे लिए कोई स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज किया है ना? आई नो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप लोगों ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट ना किया हो। अच्छा, आज 3 सितंबर है। नहीं, आज तो 1 अगस्त है। छोड़ो ना, ये देखो डियर तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट। वाह, मुझे दीजिए डैड। थैंक यू डैड। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रही है, हमारी बेटी की एज बढ़ती ही जा रही है। कुछ नहीं कर सकते हनी, जो होनी है तो वो तो होगी। तुम बस उसे अच्छा खाना खिलाओ और ज्यादा करके टाइम स्पेंड करो। तुम्हें तो पता ही है यहाँ का रूल 18 साल। क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? 18 साल क्या? नथिंग डियर। हे गुड मॉर्निंग जिया। हे आर्या, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? इज एवरीथिंग ओके? नहीं जिया, कुछ ठीक नहीं। तुझे पता है हम सब बच्चों के बारे हमसे गहरी सच छुपाने हैं। सच? कैसी सच? ये कोई ज्यादा सीरियस इशू नहीं रहा। इट्स वेरी सीरियस। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ जिया, उसे सुनने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रियली? तेरी वॉइस मुझे बहुत फनी लग रही है। हम सबको 18 एज में पेरेंट्स से अलग किया जाएगा। हाँ? तुम मेरे से जरा मजाक कर रही है ना? मैंने भी इसे पहले जोक की तरह लिया था जैसे तू अब ले रही है, और वैसे ही मैं लूंगी बिकॉज इट्स रिडिकुलस। इट्स ट्रू, और तू ये जितना जल्दी समझ जाएगी उतना ही अच्छा होगा। सारी फालतू की बातें। पता नहीं ऐसे अब्बाई वाला के लोगों को क्या मिलती होगी। आई एम सो टायर्ड। मैं अभी भी 13 में क्यों? कुछ हुआ है क्या? मॉम, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ स्कूल में पढ़ के। मुझे भी बड़ी बड़ी दीदियों की तरह कॉलेज जाना इसके लिए तो तुम्हारी एज 18 साल होनी जरूरी है। हाँ, तो कब होंगी? क्यों, मॉम डैड अभी गंदे हो गए जो हमसे छुटकारा पाना चाहती हो? मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कोई गिफ्ट नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो जाके खाना बनाना सीखो। लेकिन चलो। मॉम डैड, मेरे आईफोन 14 का है। वो डियर। डैड, ये हमारी नेबर तीशा दीदी रो रही है ना? हाँ डियर। आई थिंक हमें जगह देखना चाहिए। आई थिंक वो कोई प्रॉब्लम में है। रुको डियर, आई थिंक वो ऐसे रोने की प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस? हाँ, वो सिनेमा में एक्टिंग करती है ना। हाँ, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। रियली? आप लोग मुझे बच्चा समझाए क्या कि आप लोग मुझे जैसा समझाओगे मैं वैसे ही समझूंगी? और वो कब से सिनेमा में एक्टिंग करने लगी? और वैसे भी इससे पहले तो वो ऐसे कभी नहीं रोई। लड़की चल। मैं तो जा रही हूँ। रुको। तीशा दीदी, आंटी आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? वो लोग दीदी को किडनैप कर रहे हैं। जिया, वो लोग मुझे किडनैप नहीं लेने आए हैं। एक दिन तुम्हें भी जाना होगा बिल्कुल मेरी तरह। एक बार 18 साल के हो जाओ, फिर देखना तुम्हारे मॉम डैडी तुम्हें हमेशा के लिए इन लोगों के साथ ऑल 18 हॉस्टल भेज देंगे। क्या ऐसा भी होता है क्या? नहीं, मैं मॉम डैड के साथ ही रहूंगी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। यही इस सिटी का रूल है। हे जिया, तू ऐसे कोने में उदास क्यों खड़ी है? यार बस 2 साल ही है, मैं मॉम डैड के साथ स्पेंड कर पाऊंगी, फिर हमें वो लोग तो हमेशा के लिए ले जाएंगे। Exactly, मैं उस दिन तुझे यही बोल रही थी, पर तूने मेरी बात सुनी कहा। बिकॉज मुझे यकीन ही नहीं हो रही थी। कितना अच्छा होता ना अगर हम इस सिटी में पैदा ही नहीं होते तो। बिल्कुल सही कहा तूने। आई रियली लव माई मॉम डैड। मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं सो सकती। मैं भी। तू रो क्यों रही है? आई हेट माई पेरेंट्स। वो लोग बहुत सेल्फिश हैं। बट क्यों? क्या हुआ? वो लोग अचानक मुझ पे टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए ताकि मैं ऑल 18 हॉस्टल जाने के लिए खुद ब खुद राजी हो जाऊं। सीरियसली, क्या यही होते हैं पेरेंट्स? और आज जो मेरे साथ हो रही है ना, देखना अब तुम लोगों के साथ भी होगा। मेरे 18 होने से पहले मैं इस सिटी से भाग जाऊंगी। कोई फायदा नहीं, मेरे भैया ने भी यही सेम गलती करा था। अब वो और जिंदा नहीं रहा, मार दिया मेरे भैया को वो लोग। तो फिर क्या ऑल 18 हॉस्टल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? लगता तो नहीं है। चलो डियर, जल्दी पोछा मारो। हाँ, उधर उधर। जल्दी हो गई? चलो अब किचन में हो, जल्दी। मॉम, चलो अब इन सब्जियों को धो के काटो। मॉम आप बहुत बुरी हो। मेरी स्टडी के टाइम पे आप मुझे घर का काम करवा रही हो। अब स्टडी करना उस हॉस्टल जाके, अभी खाना बनाना सीख लो। मैं तो उस हॉस्टल में तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तब तुम्हें अपना काम खुद ही करना होगा। हैप्पी बर्थडे डियर जिया। प्लीज मॉम डैड, और जो भी हो ये एटलीस्ट हैप्पी नहीं और बर्थडे है। सीरियसली, जब मैं छोटी थी तब मैं आप लोगों को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन आप लोग तो एक नंबर का हेलो जी और जिया बेबी, सब पैकिंग हो गई। अब तो कुछ ही देर में वो लोग तुम्हें लेने आएंगे। मौसी, आप भी? जिया बेबी, डोंट से लाइक दैट। मैं तुम्हें असली सच बताती हूँ। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का एक रूल है, और जिस फैमिली ने भी इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनका 18 साल का जेल होगी। क्या? मॉम, आपने तो नहीं बताया कि ऐसा कुछ भी होता तो बोलो, अपनी मॉम डैड को इस उम्र में जेल भिजवाओगे? जिया, ये मत भूल कि तू जहाँ जाएगी वो भी एक जेल ही है। तीशा दीदी, आप उस हॉस्टल से कब आए? तीशा, वो तो 2 साल हुई यहाँ से चली गई। मैम, हम आ गए। आपके बेटी को ऑल 18 हॉस्टल ले जाना। मॉम, मैं सिर्फ आप दोनों के लिए वहाँ जा रही हूँ। जिया नहीं, ये गलती मत कर। वो हॉस्टल नहीं, मौत का कुआं है जिसका राज बहुत गहरा और काला है। तो अपनी जिंदगी खराब मत कर, भाग जा यहाँ से। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तुझे, विश्वास कर मेरी। आप मुझे ये सब बोल के डरा क्यों रही है? एक हॉस्टल कैसे? लड़की क्या बोले, किसके से बात कर रही है? जल्दी बस में चलो प्लीज। अब इसे जानबूझ के मुझे नाटक में नहीं भेज सकती। नहीं डियर, वो तुम्हारे लिए सेफेस्ट प्लेस है, और हम हर महीने 4 बार तुमसे मिलने जाएंगे। नहीं, सब झूठ है जिया। भाग। वही लड़के, और ज्यादा हो रही है तुम्हारी। रुको,
मॉम मुझे पता ये था। लो बैग, टेक केयर। अब से तुम इस रूम में रहोगे और जेनी तुम्हारी रूममेट है। ये कैसा हॉस्टल है और ये रूम इतना गंदा क्यों है? यह तुम्हारे चाची का घर नहीं है, यह सभी को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। हाँ? यहाँ तक कि एक रूम भी मुझे ही सब करना होगा। हाँ जिया। यार जेनी, हमारी लाइफ तो कितना अच्छा ही था, ये कैसी आफत है? डूड, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं कुक तो थोड़ी बहुत कर लूंगी, बट ये लोग कम और सब करने को तो नहीं बोलेंगे। हाँ? गॉड नोस। हे, क्या मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ बोल ना। यहाँ तीशा नाम की एक 20 साल की लड़की रहती है क्या? ना? तो इस रूम में कम से कम उनके नाम तो बोल ही मत। क्यों? इस रूम यही तो उस दीदी ने सुसाइड कर लिया था। हाँ? क्या बोल रही तू? मैंने तो उन्हें मेरे घर में ही देखा था। डूड, तूने उनके आत्मा को देखी है? What? नहीं। हाँ, वो ऐसे सभी को अलर्ट करने जाती है। पर ऐसा क्या हुआ कि तिशा दीदी को सुसाइड ही करना पड़ा? पता नहीं। एक हॉस्टल में तो ऐसा ही होती है ना? हाँ। ए लड़कियों, आप बातें करोगे या फिर डिनर भी बनाओगे? उफ, कितनी गर्मी है। जल्दी 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 हाथ चलो। हाँ हाँ हाँ। ये क्या खाना है? न नमक है। सब्जियां कच्ची हैं। आप देखो इसका पनिशमेंट कैसे मिलती है तुम दोनों को। ये गलत है, हर हॉस्टल में कैंटीन होती है। हम ही क्यों खाना बनाए? ए लड़की, खाना अपना आवाज थोड़ा नीचे रख। चलो चलो उठो, 5 बज गए हैं। प्लीज सोने दो ना। अभी क्या अभी उठो, जाओ तुम जाके कमर सब करो और तुम पूरे हॉस्टल की झाड़ू पोछा करो, जल्दी करो। क्या? जेनी, हे, मुझे ना लगता इसलिए तिशा दीदी ने सुसाइड कर लिया होगा। मेरा भाई भी हॉस्टल गया था, लेकिन वो तो उस हॉस्टल के बारे में तारीफ कर रहा था। पता नहीं क्यों ये हॉस्टल की वॉइस बहुत नेगेटिव है। प्लीज छोड़िए, मैं बर्तन साफ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हे, आप लोग इंसान भी है या नहीं? उसके हाथ में चोट लगी है। यह सर्वाइव करने के लिए ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसे छोड़िए, मैं धो दूंगी। थैंक्स अ लॉट जिया। मैं अभी मॉम डैड को कॉल करके सब कुछ बताऊंगी। या हॉस्टल के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। क्या हुआ? तू परेशान क्यों दिख रही है? जेनी, मेरी फोन। हाँ तो वो मेरे बैग में तो नहीं है। एक सेकंड, मेरी फोन भी नहीं है जिया। चल हॉस्टल के वार्डन को जाके कंप्लेन करते चल। हैं। हे, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वार्डन को कंप्लेन करने। नहीं, वो लोग किसी से नहीं मिलते। जो बोलना है मुझे बोलो, मैं उनको बोल दूंगा। जी हमारा फोन गायब है। बस यही प्रॉब्लम है, या तो फोन से अलाउड ही नहीं है। क्या? फिर हम पेरेंट्स को कांटेक्ट कैसे करेंगे? 3 दिन का वेट करो, उस दिन कॉल करने की डेट है। मतलब हम जब चाहे कॉल नहीं कर सकते? नॉट एट ऑल। हे जिया, ये कचरा कहाँ फेंकना है जानती हो? सॉरी, आई डोंट नो। ओह, हे, मैंने तुम्हें कॉलेज में कभी नहीं देखा। वो मैं दूसरे कॉलेज से हूँ। ओ, वो लड़की मुझे बहुत ही वियर्ड लगी। अरे हाँ हाँ, काम हो जाएगा। आज रात को ही तुम लोग रेडी रहना और छानबीन कर लिया ना, कहीं नाकाबंदी तो नहीं है? ये लोग क्या बोल रहे हैं और किस चीज करके बात हो रही है? और ये वॉइस इतना फैमिलियर हे लड़की, तू यहाँ चुप के वार्डन की बातें सुन रही नहीं, है? वो मैं- क्या सुना तूने? हाँ, अरे नहीं, मैंने लगता है कुछ तू नहीं ऐसे सुना। नहीं बताएगी। ये ले। हे जिया, तेरी ये हालत कैसे हुई? हाँ, बैंडेज? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रही है। हाँ, बहुत दिन बाद चॉकलेट खा के मजा ही आ गया। ओलिविया, जाओ अपनी कचरा उठाओ। नहीं, मैं ये सब नौकरों वाली काम नहीं करती। मैं एक रिच फैमिली से हूँ, पता भी है तुम लोगों को। आओ ले जाओ इस लड़की को, आज की रात इसे स्टोर रूम में बंद करके रखो। क्या? मम्मी नहीं, छोड़ो, मुझे अंदर से डर लगती है। हे जिया, जेनी, तुम लोगों को पता है अभी क्या हुआ? क्या? ये ले, मम्मा, पानी पी। थैंक्स। माही को उन लोगों ने शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने दीवार टपक के भागने की कोशिश किया। हे जेनी, तूने कुछ नोटिस किया? क्या? आज हॉस्टल में मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। लिया, क्रिस्टी, रूबीना, ये लोग तो जैसे गायब भी हो गए। ओके, तो वेलकम है तुम लोगों की इस हॉस्टल में। आज से यहीं पे तुम लोगों को अपना घर समझ के रहना होगा। हॉरिटेंस आ गए। 18 बोल नौकर, बोल नौकर। ये लो, जाओ जाके सारे कपड़े धो। क्या पूरे हॉस्टल के कपड़े मैं ही धो? तो एक और बात, स्टोर रूम में। नहीं नहीं, ओलिविया, तुझे कल भूत दिखी क्या? मेरी सिचुएशन की मजाक बना रही है ना? ये ले, सारे कपड़े तू ही धोएगी। ओलिविया, ये तेरी काम है और तुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं स्टार्ट ही कर रही थी। वैसे मुझे कपड़े धोना नहीं आता तो तुझे मेरी काम करनी होगी। हे जाओ, पर ये ओलिविया, अपना काम दूसरों से करवाओगी? या एब्सोल्युटली गुड ऑफर। हे जिया, देख, मुझे ना एक चिट्ठी मिली, ड्रॉयर में पड़ा हुआ था। कैसी चिट्ठी? दिखा। थैंक्स फॉर ओपनिंग। ये क्या, लाइट चली गई क्या? नहीं जिन्हें लगता है 9 बज गए हैं, इसलिए उन लोगों ने पूरे हॉस्टल के लाइट बंद कर दिया। पर यार 9 बजे इतनी जल्दी कौन सोता है? कोशिश करना, देखना। जेनी, प्लीज फैन ऑन करना, गर्मी लग रही है। जेनी, हाँ? जेनी कहाँ गई? छोड़ो। ओए, चुपचाप ट्रक में अरे उठ। नहीं, मेरी बेस्टी को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हैं? अब मैं क्या करूँ? बेस्टी, कौन? थैंक यू सो मच जिया, कल तूने नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरी क्या ही होता। हे बेस्टी, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स में गायब तो नहीं हुए। पता नहीं, चल तू ये चिट्ठी पढ़। हाँ, मैं ये चिट्ठी मेरी सुसाइड करने से पहले लिख रही हूँ।
ताकि किसी को तो इस हॉस्टल की राज के बारे में पता चले। मैं गलत हॉस्टल में आ गई हूँ। हाँ? यानी हमारे साथ ऑल इंडियन हॉस्टल बोल के स्कैम हुआ है। हाँ? असल में ये एक डेरा है लड़कियों को तस्करी करने का, जिसमें आप तुम भी फंस चुकी हो, क्योंकि ये कोई हॉस्टल ही नहीं है। ये लोग पिछले 4 सालों से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये लोग बहुत खतरनाक है। देखना एक दिन वो तुम्हें भी तस्करी कर देंगे। किसी ऐसे जगह बेच देंगे जहाँ से तुम जिंदगी में कभी लौट नहीं पाओगे। और यही चीज मेरे साथ भी होने वाली थी, पर मैंने सुसाइड करने की डिसीजन लिया ताकि मैं एक आत्मा होकर तुम सभी को चेतावनी दे सकूं। क्या इसका मतलब उस दिन तिशा दीदी मेरे सपनों में आके यही बोलना चाहती थी? जिया, दैट मीन्स वी आर इन डेंजर। चलो बाहर पुलिस आई है पूछताछ करने, अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो देखना मॉम डैड की याद आती है ना। हे, आप लोग धमकी दे रहे हैं? वैसा ही समझ लो। सुनो कान खोल के, पुलिस जो कुछ भी पूछेंगे सब अच्छा बोलना, हॉस्टल की तारीफ करना। तो बच्चों कैसे हो तुम लोग? अच्छा है सर। ये क्या, तुम लोगों को इतने सारे चोटें कैसे लगी? वो सर बच्चे खेल कूद में आपसे पूछा। हाँ सर। ओके, और सुना है यहाँ से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। नहीं सर, हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो क्या तुम में से किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है? मेरी बेस्टी को कल हाँ, चोटी लगी थी पर अब ठीक है। ओके दिन, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो इस हेल्प सेंटर में कॉल करना 100। सर यस आई अंडरस्टैंड। प्लीज इसे पढ़िएगा। जिया बेटा, क्या हुआ? पुलिस अंकल को और भी काम होते हैं, तुम्हारी स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं है। दीजिए सर, बोल। जिया चल, कॉल करने की डेट है आज। हाँ चल, एक तो बचने का रास्ता मिल ही जाएगी। हेलो मॉम, आप कैसे हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले। लड़की सिर्फ हालचाल पूछने को बोला था। फोन तो उठाओ मॉम डैड। नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ, अभी कोई भी नहीं है। 100। हेलो पुलिस, प्लीज हेल्प, वी आर नॉट सेफ। तेरी हिम्मत हो गई है ना बहुत, पुलिस को कॉल करिए। लगता है आज तुझे पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब हे जिया, क्या हुआ? तो सो क्यों नहीं रही है? जेनी, मुझे लगता है आज वो लोग मुझे भी तस्करी कर देंगे। अब तो पुलिस भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैंने कितनी हेल्प मांगने की कोशिश, पर लगता है आप मामला हाथ से निकल चुकी है। नहीं तो नेगेटिव मत सोच, ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस को समझ आ गई होगी तो क्या हेल्प मांगना चाहती है। हे, आप लोगों ने मेरे हाथ क्यों बंधा है? कहाँ ले जा रहे हैं आप वो तुझे मुझे? जल्दी पता चल जाएगी। चल छोड़ो। जेनी, ओलिविया, रूबीना और बाकी सबको तुम लोगों ने बांध के क्यों रखा? बॉस, हमें लगता है पुलिस को जिया नाम की एक लड़की की हरकतों से शक हो रही है। हमारे डेरा में वो लोग कभी भी छानबीन करने आ सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें रात के अंधेरे में कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए और आज ही इन सबको मेक्सिको में तस्करी कर देंगे। क्या मेक्सिको में? अब हम सबका क्या होगा जिया? चलो चलो, सबको ट्रक में बैठो। आज तो मोटा पैसा मिलेगा, वार्डन तो खुश हो जाएंगे। आप लोगों का ये बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। गाइस, मेरे पास प्लान है। सब लोग जोर जोर से हेल्प बोल के चीखो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। चुप, मुंह बंद कर इन सबका। पुलिस? चल चल, हैंड्स अप। हमने इस जगह को घेर लिया है। अपने बॉस यानी वार्डन को पुलिस के पास आके खुद को सरेंडर करने को बोलो। पुलिस अंकल, आपको कैसे पता चला? मैंने जाके उनको बताया। बेब, तुम लड़की बन गई? हाँ, इस लड़के ने हमारी बहुत हेल्प करी। बॉस आइए। हाँ, ले आओ इस गेम के असली मास्टर प्लानर्स को। What is this? मौसा मौसी आप लोग? तो आप लोग इस पूरे प्लान में शामिल थे? आप लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। आप लोग एक क्रिमिनल हो। मैं अपने आंखों पे यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे फैमिली से कोई इतना घटिया काम के साथ मिला हुआ है। अगर मॉम को पता चला कि उनकी बहन बहुत सुन लिया तेरा, आज ये सब सिर्फ तेरी वजह से हो रही है। मौसी प्लीज, वो गन पुलिस को दे दीजिए। बेस्टी, गुड मॉर्निंग जिया। हे जिया। मैम, वी आर फ्रॉम, एक्सक्यूज मी मैम।